आज की कहानी है आपस की फूट। प्राचीन समय में एक विचित्र पक्षी रहता था। उसका धड़ एक ही था परंतु सिर दो थे। एक शरीर होने के बावजूद उसके सिरों में एकता नहीं थी और न ही था तालमेल। वो एक दूसरे से बैर रखते थे। हर जीव सोचने समझने का काम दिमाग से करता है और दिमाग होता है सिर में। दो सिर होने के कारण दिमाग भी दो थे, जिनमें से एक पूरब जाने को सोचता तो दूसरा पश्चिम जाने की सोचता, और एक की टांगें पूरब की तरफ बढ़ती तो दूसरा पश्चिम की तरफ। इस तरह पक्षी स्वयं को वहीं खड़ा पाता। इन दो सिरों के बीच पक्षी का जीवन रस्साकसी बनकर रह गया था। एक दिन पक्षी भोजन की तलाश में नदी के तट पर घूम रहा था कि एक सिर को नीचे गिरा एक फल नजर आया। उसने चोंच मारकर उसे चखकर देखा तो जीभ चटकाने लगा। कहा, वाह, ऐसा स्वादिष्ट फल तो मैंने आज तक कभी नहीं खाया। भगवान ने दुनिया में क्या क्या चीजें बनाई है। अच्छा, जरा मैं भी चख कर देखूं। कहकर दूसरे ने अपनी चोंच उस फल की ओर बढ़ाई ही थी कि पहले सिर ने झटक के दूसरे सिर को दूर फेंका और बोला, अपनी गंदी चोंच इस फल से दूर ही रख। यह फल मैंने पाया है और इसे मैं ही खाऊंगा। अरे, हम दोनों एक ही शरीर का भाग है। खाने पीने की चीजें तो हमें बांट कर खानी चाहिए। दूसरे सिर ने दलील दी। पहला सिर कहने लगा, ठीक है, हम एक शरीर के भाग हैं, पेट हमारे एक ही है। मैं इस फल को खाऊंगा तो पेट तो तेरा भी भरेगा। दूसरे सिर ने बोला, खाने का मतलब केवल पेट भरना ही नहीं होता है भाई, जीभ का स्वाद भी तो कोई चीज की मायने रखता है। तबीयत को संतुष्टि तो जीभ से ही मिलती है। खाने का असली मजा तो मुंह में ही है। पहला सिर तुनक कर चिढ़ने वाले स्वर में बोला, मैंने तेरी जीभ और खाने के मजे का ठेका थोड़ी ही ले रखा है। और फल खाने के बाद पेट से डकार आएगी और वह डकार तेरे मुंह से भी निकलेगी। उसी से गुजारा चला लेना। अब ज़्यादा बकवास न कर और मुझे शांति से फल खाने दे। ऐसा कहकर पहला सिर चटकोरे लेकर फल खाने लगा। इस घटना के बाद दूसरे सिर ने बदला लेने की ठान ली और मौके के तलाश में रहने लगा। कुछ दिन बाद भारुण भोजन की तलाश में घूम रहा था कि दूसरे सिर की नज़र एक फल पर पड़ी जी उसे उस चीज़ की तलाश थी और वह मिल गई। दूसरा सिर उस फल को चोंच मारने ही जा रहा था कि पहले सिर ने चीख के चेतावनी दी, अरे अरे, इस फल को मत खाना। क्या तुझे पता नहीं, ये विषैला फल है, इसे खाने से मृत्यु हो सकती है। दूसरा सिर हंसा, चुप, अपना काम देख, तुझे क्या लेना कि मैं क्या खा रहा हूँ। भूल गया उस दिन का बात। पहले सिर ने समझाने की कोशिश की कि तूने यह फल खा लिया तो हम दोनों मारे जाएंगे। दूसरा सिर तो बदला लेने पे उतारी था। बोला, मैंने तेरे जीने मरने का ठेका थोड़ी ले रखा है। मैं जो खाना चाहता हूँ वह खाऊंगा, चाहे उसका नतीजा कुछ भी हो। अब मुझे शांति से विषैले फल खाने दे। दूसरे सिर ने सारा विषैला फल खा लिया और तड़प तड़प के मर गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि आपस की फूट ही सदा ले डूबती, इसलिए आपस में हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए। मतभेद होना चाहिए लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए।